हमें ज़रूरत है आज ऐसे विचारों के पीछे की जो मानसिकता है, जो साजिश है, जो इस देश को तोड़ने के लिए, जातियों को बांटने के लिए, हिंदुओं को आपस में बांटने की जो कोशिश की जा रही है, नए नए तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। उन प्रयोगों में से एक प्रयोग ये भी आज उनका सामने आया है। इस तरह की बातों को हमें बढ़ावा नहीं देना है। हमें इस तरह की बातों को आगे नहीं आने देना है। हमें काबू करना है इन बातों पर भी और इन बातों से उपजे हुए क्रोध पर भी, क्योंकि क्रोध का निशाना कोई गलत आदमी ना बने, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ज़रूरी ये भी है कि हम इन ऐसे लोगों को चिन्हित करें, पहचानें और उनके इस कृत्य के लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाई जाए। और इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनको सामने लाने की, इनकी विचारधारा को सामने लाने की, ताकि जो समाज के अंदर एक संदेश गलत पैदा करने की इन्होंने कोशिश की है उसको रोका जा सके। और देश का जो समाज जो आज संगठित हुआ है, इतने सालों बाद संगठित हो रहा है, उसको संगठित ही करना है, उसको तोड़ना नहीं है। यही सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेरा ऐसा मानना है। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, क्योंकि हमें इस तरह की बातों से बचकर भी रहना है और इस तरह की बात करने वालों को पहचानना भी है। यह दोनों बातें हमारे लिए आगे अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अजीत हरसाना अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया वॉइस पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसे नाम से जुड़ा है जिस नाम की देश विदेश में बहुत नाम है और बहुत ही सम्मान है। लेकिन आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से जेएनयू एक ऐसा, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जेएनयू की, जेएनयू एक ऐसा नाम बन चुका है जिसका नाम आते ही उससे पहले दिमाग में किसी न किसी विवाद की बात आने लगती है। जी हाँ, जेएनयू में इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि जेएनयू का नाम सुनते ही कई बातें याद आ जाती हैं, जैसे इस विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के ऊपर आरोप लगे, कैंपस के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे और ऐसे इस प्रकार के कई नारे। यहाँ तक कि महिषासुर का महिमा मंडन और देवी दुर्गा का अपमान, कई ऐसे वाक़ये हुए, एक के बाद एक। एबीवीपी पर उंगली उठाई गई, उसको जो है बैन करने की मांग उठी जेएनयू से। एक ऐसी विचार की परिकल्पना यहाँ की जाने लगी है जो देश की अखंडता और एकता के लिए सीधा सीधा खतरा पैदा करती है। अफजल निकलेगा घर घर से, ऐसे नारे लगातार हर बार जेएनयू से कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान, इस तरह की घटनाएं आती रही हैं, जिसके कारण आज जेएनयू का नाम आते ही कोई ना कोई विवाद पैदा होता है। इस बात का दिमाग में संशय अपने आप उभर जाता है। और संशय उभरे भी क्यों ना, क्योंकि जब हाल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की दीवारों पर असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अमर्यादित नारे लिखे, ना केवल ब्राह्मण बल्कि बनिए समुदाय के खिलाफ भी। क्या लिखा उन्होंने, मैं आपको बतलाता हूँ। दीवारों पर लाल रंग से लिखा गया, ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनिए, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, और शाखा लौट जाओ। इसके अलावा जय भीम, और अब यहाँ पर खून बहेगा। विश्वविद्यालय परिसर में जाति विशेष के खिलाफ लिखी गई इन बातों से जेएनयू एक बार फिर से विवादों में आ गया। यहाँ ये बात देखने की है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे
और उसके बाद में अफजल निकलेगा घर घर से। इन बातों को लेकर, इन नारों को लेकर कुछ एक तथाकथित जेएनयू के छात्र नेताओं के खिलाफ केस भी दर्ज हुए। आज तक वो केस चल भी रहे हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियों में जेएनयू के बच्चे, जेएनयू के पढ़ने वाले कुछ छात्र पाए गए और उनके खिलाफ कई जांच और कार्रवाइयाँ चल रही हैं। यहाँ तक कि जेएनयू के प्रिंसिपल और उनके जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी निशाने पर ये लोग लेते रहे हैं। यहाँ के छात्र, सभी छात्र नहीं लेकिन कुछ एक छात्र, जिसकी वजह से, उनके इन कार्रवाइयों की वजह से देश विदेश में जेएनयू की काफ़ी भद पिटी है। और इस बार जो ये लिखी गई है बात, इसका एबीवीपी ने भी विरोध किया है। लेकिन देखने की बात यह है कि एबीवीपी के अलावा किसी और संगठन ने अभी तक इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं दी है। आखिर क्यों? यहाँ एक और बात इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि ब्राह्मणों और बनियों को जो निशाना बनाया गया है और उनके लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है और दिखाया ये गया है जय भीम के द्वारा कि ये दलित वर्ग के द्वारा सवर्णों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे अगर समझने की कोशिश की जाए तो क्या ये कोशिश एक संगठित होने जा रहे, जो इस समय हिंदू एक इकट्ठा हो रहा है, संगठित हो रहा है और एक साथ मिलकर समस्याओं से जूझने का प्रयास कर रहा है, उनके बीच में एक खाई पैदा करने की, एक वैमनस्य पैदा करने की, विद्वेष पैदा करने की ये कुत्सित कार्रवाई नज़र आती है। इससे ज़्यादा मुझे ये कुछ नज़र नहीं आता। क्योंकि एक ऐसा देश विदेश में एक इस तरह की विचारधारा बनाई जाती है कि दलितों का जो है शोषण किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि संविधान जब से लागू हुआ है भारत में आज़ादी के बाद, तब से आरक्षण के माध्यम से और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो सरकारों के द्वारा भी चलाई जाती रही हैं, तो उसमें खासकर दलित वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया और आज तक वो नियम लागू है। और इसके विपरीत ब्राह्मण वर्ग को आरक्षण कहीं भी नहीं दिया गया है, बनिया वर्ग को कहीं भी आरक्षण नहीं दिया गया है, जिस कारण इन जातियों में जो सही प्रकार से, या यूँ कहिए जो असलियत में हकदार हैं, यानी जिनके आय के साधन बहुत सीमित हैं या आय के आधार पर जो निम्न वर्ग में आते हैं, वो काफ़ी समय से वंचित रहे। अब जा कर के सरकार ने आय के आधार पर भी आरक्षण जारी किया है, जिसका फ़ायदा आने वाले समय में इन बच्चों को मिलेगा। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि आखिर ब्राह्मणों को और बनियों को क्यों निशाना बनाया गया? आखिर ऐसी कौन सी विचारधारा इसके पीछे काम कर रही है? क्या वो लोग चाहते हैं और क्या सोच कर के ये नारे लिखे गए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये नारे एक धर्म की, जातियों के बीच में विद्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको बांटा जा सके? अगर हम बात करें 1947 या पिछले 100 साल की, तो केवल और केवल हिंदू समाज को बांटा गया और साथ में बांटा गया इस देश के भागों को। धर्म के आधार पर देश का विभाजन जरूर हुआ, लेकिन जो भारत 15 अगस्त 1947 के बाद जिसका जन्म हुआ, उसमें कहीं पर भी धर्म के आधार पर ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया जिससे किसी दूसरे धर्म को किसी प्रकार की हानि हो। जबकि बंटवारा भारत का हुआ धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बना, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश,
और इस्लाम के कारण ही उसका बंटवारा हुआ कि भाई मुसलमान यहाँ पर जो है अपने अधिकार नहीं पा पाएंगे, इसलिए उनको जो है अलग से देश दिया जाए। इस आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उसके बाद 6% जो मुसलमान भारत में रह गए, जिनका मानना था कि हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, तो उनको यहाँ पर हर तरह का अधिकार दिया गया। जबकि पाकिस्तान में धर्म के आधार पर वहाँ बचे रहे हिंदू, उन लोगों को मत का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया, जिसके कारण आज 23% से हिंदू वहाँ रह गया 1%, और हिंदुस्तान में 6% से हो गया 30%। 30 नहीं, 17%, 20%, आप जो मान सकते हैं मान लीजिए। आंकड़ों के हिसाब से हम 17% भी मान लें तो 6 से 3 गुना वृद्धि हुई, और वहाँ पर 23 से 2% पर आ गए या 1% पर आ गए। तो क्या हालत है। इसके अलावा 1971 में बांग्लादेश बना, जो पूर्वी पाकिस्तान था, और वहाँ पर भी हिंदुओं की स्थिति क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं। इसके अलावा सारी दुनिया में 56 राष्ट्र हैं इस्लामी, लेकिन हिंदू राष्ट्र कहाँ हैं? एक भी नहीं। और यहाँ हम नहीं कहते कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन जिस आधार पर संविधान का निर्माण हुआ और जो सबको यहाँ आज़ादी देता है हर धर्म को यहाँ रहने की, उसके आधार पर तो कम से कम रहने दीजिए। ब्राह्मण बनिए के आधार पर आज हिंदू जातियों को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, एक तरफ दलित, एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ बनिया और दूसरी तरफ क्षत्रिय, इन उपजातियों में अगर बांट दिया जाएगा, यदि हम इस तरीके से अपने आप को अलग अलग समझने लगेंगे, तो जो आज हमारी थोड़ी बहुत जो पहचान बची है विश्व के पटल से, वो भी हटने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है, ये एक बहुत गहरी चाल है, बहुत गहरी साजिश है। केवल एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने के लिए इस तरह के ये घटिया कुकृत्य किया गया है, जिसके कारण दीवारों पर लिख करके ये एक ऐसे कुत्सित बुद्धिजीवी वर्ग की चाल है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, जो इनके नारे रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो इस बात को समझने की हमको आपको ज़रूरत है। इस पर क्रोध करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि संविधान के तहत, कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए जो इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं। उनकी जांच की जाए, उनकी खोज की जाए, उनको खोज कर लाया जाए और उनके खिलाफ इस प्रकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस समय हमारी एकता को जो चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हमें उससे सावधान रहना होगा। हमें एक दूसरे को शक की निगाहों से नहीं देखना है, हमें एक दूसरे के प्रति विद्वेष नहीं पालना है, हमें एक रहना है, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। मेरा मानना ये है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और क्या इस तरह की बातों से आप अपने इन घटिया विचारों से देश का अहित कर पाएंगे? क्या इतनी हल्की है हमारी संस्कृति कि दीवारों पर चंद लाइनें लिखने से हम अपनी पहचान को दांव पर लगा देंगे? जी नहीं, ये आपकी सोच है, हमारी नहीं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। हमें ज़रूरत है आज ऐसे विचारों के पीछे की जो मानसिकता है, जो साजिश है, जो इस देश को तोड़ने के लिए, जातियों को बांटने के लिए, हिंदुओं को आपस में बांटने की जो कोशिश की जा रही है, नए नए तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। उन प्रयोगों में से एक प्रयोग ये भी आज उनका सामने आया है। इस तरह की बातों को हमें बढ़ावा नहीं देना है। हमें इस तरह की बातों को आगे नहीं आने देना है। हमें काबू करना है इन बातों पर भी और इन बातों से उपजे हुए क्रोध पर भी, क्योंकि क्रोध का निशाना कोई गलत आदमी ना बने, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ज़रूरी ये भी है कि हम इन ऐसे लोगों को चिन्हित करें, पहचानें और उनके इस कृत्य के लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाई जाए। और इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनको सामने लाने की, इनकी विचारधारा को सामने लाने की, ताकि
जो समाज के अंदर एक संदेश गलत पैदा करने की इन्होंने कोशिश की है उसको रोका जा सके और देश का जो समाज जो आज संगठित हुआ है, इतने सालों बाद संगठित हो रहा है, उसको संगठित ही करना है, उसको तोड़ना नहीं है। यही सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेरा ऐसा मानना है। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, क्योंकि हमें इस तरह की बातों से बचकर भी रहना है और इस तरह की बात करने वालों को पहचानना भी है। यह दोनों बातें हमारे लिए आगे अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि मेरी बात आपको सही लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर किसी मुद्दे पर आपसे मैं मिलूँगा, फिर दूसरे मुद्दे को लेकर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस से